सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, राहुल गांधी की पदयात्रा पिछले कुछ दिनों से बिहार के अंदर में चल रही है। अब हालांकि यह पदयात्रा आखिरी पड़ाव में है, तो कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि हम जितनी हो सके उतना भीड़ जुटाएं, क्योंकि यह पदयात्रा तो पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो इसको अब सक्सेस कैसे किया जाए, तो इन लोगों ने सोचा कि हम दूसरे राज्यों से अपने इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ पदयात्रा के अंदर में एक दिन बिताए, एक बस गेस्ट अपीयरेंस दे दे, टूरिज्म भी हो जाएगा उनका और साथ ही साथ में हम फोटो भी खींच लेंगे उनके साथ, ताकि लोग थोड़ा बहुत सीरियसली हमें ले। अब दोस्तों, कांग्रेस की इस पदयात्रा में भीड़ कैसे जुटाई जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं पूरी रिसर्च करने के बाद में। पहले तो चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे जो अपने मन में सोच रहे हैं कि हम हो सकते हैं कैंडिडेट, तो उन सबको बोल दिया है कि एक काम करो, जो जितनी भीड़ जुटाएगा, पहले हम देखेंगे कौन कितनी भीड़ जुटा सकता है, उसके बाद में डिसाइड करेंगे किसको टिकट देंगे। तो सब लगे हुए हैं दोस्तों टिकट पाने की चाह में, भीड़ जितनी हो सके जुटा रहे हैं। किसी को साड़ी का वादा किया जा रहा है, किसी को पैसे देंगे, किसी को खाना खिलाएंगे, चलो बढ़िया खाना खिला के लाते हैं तुमको, ऐसे बोल के भी ले जा रहे हैं। तो ये चल रहा है। वहीं पे शुरुआती दौर में ये भीड़ नहीं जुट रही थी एकदम भी, तो राजद के कार्यकर्ता लोग काफी मात्रा में राहुल गांधी की इज्जत रखने पहुंच चुके थे। लेकिन अब हो गया उल्टा। अब हो गया ऐसा कि तेजस्वी यादव को पिछली सीट पर डाल दिया है राहुल गांधी की इस पदयात्रा में, और तेजस्वी यादव को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है भाई। ये खुद राजद के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि पदयात्रा में तेजस्वी यादव हर बार तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, हर एक जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, इसीलिए वो जा रहे हैं, नहीं तो नहीं जाते। लेकिन अब आप, क्योंकि आपके दूसरे साथी दल आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के दूसरे चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्य से आ रहे हैं, तो तेजस्वी को बैक सीट पर बैठा दिया। और राहुल गांधी एक तरीके से ऐसी इमेज क्रिएट कर रही है कांग्रेस कि राहुल गांधी ही ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं बिहार के अंदर में। इससे राजद और कांग्रेस के बीच में थोड़ी नाराजगी दिख रही है। ग्राउंड पे भी राजद के कार्यकर्ताओं ने, कुछ जो पत्रकार यूट्यूबर्स हैं दोस्तों ग्राउंड पे, उनको माइक पे कहते हुए सुनाई भी दिया है सोशल मीडिया में। अब दोस्तों मजे की बात, पहले तो डीके शिव कुमार जी आए। अब उनको भी बिहार के बारे में उतना ही पता है जितना मुझे यूएस के बारे में, ठीक है। तो आए भाई साहब, आने के बाद में देख रहे थे मैं इधर क्या कर रहा हूं, मन मन में सोच रहे होंगे। फिर उन्होंने कहने के लिए कह दिया कि हाँ वोट चोरी हो रही है, हमारे राहुल गांधी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बैठेगी तो एकदम मस्त विकास होगा। एक तरीके से ऐसा प्रेजेंट कर रहे थे ना भाई कि राहुल गांधी जहां पे उनकी सरकार बनती है, अमेरिका फिर लोन लेने आता है उस राज्य से। अब आते हैं रेवंत रेड्डी जी पे, जो कि चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मंच पे बैठे थे, तो राहुल गांधी वहां पे भाषण दे रहे थे लोगों को कि हमने सबसे पहले तेलंगाना के अंदर में कास्ट सेंसस करवाया, उसके बाद में सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, और आज सक्सेसफुल इंडिया का मॉडल है तेलंगाना। पूरे इंडिया को ड्राइविंग इंजन वही है, तेलंगाना ही खींच रहा ऊपर की तरफ पूरे इंडिया को। एक तरीके से ये बोलने की कोशिश की थी, हमारे पास देखो भाई पूरा तेलंगाना का ब्लूप्रिंट रेडी है, बस हमारी सरकार बनते ही वही ब्लूप्रिंट को हम यहां चिपका देंगे बिहार के अंदर में। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ दिन पहले टीवी न्यूज चैनल पे बैठ के ये बयान दिया था कि तेलंगाना के खजाने में अब पैसे नहीं है, फ्री की रेवड़ी पॉलिटिक्स भाई बहुत हो गई, जो वादे किए थे बहुत ज्यादा कर दिए थे, तो अब तेलंगाना के पास पैसे नहीं है, हम सोच रहे हैं कि क्या करें। तेलंगाना के ऊपर में जो कर्ज है दोस्तों, कितने लाख करोड़ों का है, आप खाली गूगल करके देख लीजिए। कहा जा रहा है कि भाई तेलंगाना के ऊपर में 4-5 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जहां तक मुझे पता है, मैंने बहुत पहले स्टडी किया था, अभी का लेटेस्ट फिगर नहीं पता। तो ये हाल है तेलंगाना का, और वो चाहते हैं कि तेलंगाना का ब्लूप्रिंट यहाँ का है। इनको लगता है पूरे देश के लोग जाहिल है, बिहार वासी जो है वो जाहिल है, इनको लगता है कांग्रेसियों को। एनीवे, अब आते हैं रेवंत रेड्डी जी पे। रेवंत रेड्डी जी वहां पे बिहार के अंदर पहुंचे थे। बिहार वासियों की संस्कार देखिए, शिष्टाचार देखिए कि इस व्यक्ति को साइलेंटली
बैठने दिया, वहां पे इज्जत दी। जबकि रेवंत रेड्डी जी का क्या कहना था बिहारियों के लिए, वो आप पहले सुनिए दोस्तों, किस तरीके से बिहारियों के डीएनए के बारे में उन्होंने कमेंट किया था, सुनिए। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है, मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो। सुना? अब ये कांग्रेस के तरफ से चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस पार्टी के, तेलंगाना के, ठीक है। अब बिहार में राहुल गांधी जी वोट मांग रहे हैं, तो राहुल गांधी जी पहले तो ये जवाब दे कि आपके चीफ मिनिस्टर बिहारियों को इस दृष्टि से देखते हैं, बेइज्जती करते हैं, और यहां पे आके आप बिहार वासियों के एकदम सगे बनने की कोशिश कर रहे हो, हैं? हमारे दोगलापन की भी हद होती है भाई। एनीवे, अब आते हैं प्रियंका वाड्रा पे। प्रियंका वाड्रा जी वहां पे राहुल गांधी के साथ में रैली कर रही थी, उन्होंने भी कई बातें की है। उन्होंने कहा कि देखिए बिहार वासियों, आपके पास ले दे के बस एक ही चीज बचा हुआ है। लोग भी सोच रहे माता पूजा के क्या बोल रहे, वोट देने का अधिकार। आपके पास जो एक चीज बचा हुआ है वोट देने का अधिकार, वो भी भाजपा आप लोगों से छीन रही है। वाह, पूरे इंडिया वाले हंस रहे हैं, बिहार वासी हंस रहे हैं, पद यात्रा को कोई सीरियसली ले नहीं रहा, और प्रियंका वाड्रा जी वहां पे जाके ये बयान दे रही है। एनीवे, फिर ये मैडम जी बिहार वासियों को कैसे अपना चहेता बना रही थी मंच पे राहुल गांधी के साथ में, और इन्हीं मैडम की एक सच्चाई आप लोगों को दिखाने वाला हूं। जो भी बिहार वासी देख रहे हैं भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाई प्लीज शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये सुनिए, पहले प्रियंका गांधी को देखिए क्या कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व चीफ मिनिस्टर जो चन्नी जी थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे ना, वो क्या बोल रहे हैं बिहार और यूपी वासियों के बारे में, और प्रियंका वाड्रा जी का एक्सप्रेशन खास तौर करके देखिएगा, सुनिए। सुना आपने दोस्तों? तो प्रियंका वाड्रा जी भी बिहार के अंदर में थी। वहां पे कोई पत्रकार की हिम्मत नहीं है, टीवी चैनल वाले, उनके तलवे चाटने वाले चट्टलकर, ये लोग सवाल नहीं पूछते कि प्रियंका वाड्रा जी आपका जो वीडियो है, वहां पे तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे बिहारियों की जब बेइज्जती कर रहा था आपका एक नेता, और यहां पे आप बिहार वासियों से वोट मांगने आई हैं, तो बताएंगे थोड़ा क्या माजरा है? कोई नहीं पूछता। मैं बिहारी नहीं हूं भाई, मेरा खून खोलता है ये सब देख के। बिहारवासी मेरे कई दोस्त हैं और वेल लर्नड है भाई, यूएस में सेटल्ड है। तो ये सब बातें जब सुनता है ना तो खून खोलता है कि साला भारतीयों के अंदर में तुम ऐसे करके, और बिहार वासियों की तरफ इनको ज्यादा ही नेग्लेक्ट करते हैं ये लोग। क्यों पता है? इनको मजाक में लेते हैं, बिहार वासियों का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो चाहे दिल्ली के अंदर हो, कहीं पे भी हो, कांग्रेस राज्य में किस तरीके से बिहेव करते हैं सबको पता है। इंडिया अलायंस के कुछ दल हैं, कैसे बिहारियों के बारे में क्या क्या बोलते हैं ये सबको पता है, और राहुल गांधी जी यहां पे आके ड्रामे करते हैं बिहार के अंदर में। अब दोस्तों, आज एमके स्टालिन जी जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी वहां पे दरभंगा के अंदर में राहुल गांधी के साथ में रैली अटेंड करने पहुंचे। शाम को वो चले जाएंगे फिर अपने चेन्नई। उसी बीच में के अन्नामलाई जी जो कि तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता हैं दोस्तों बीजेपी के, आज के अन्नामलाई जी के बारे में पूरा भारत जानता है। उन्होंने एमके स्टालिन जी की जो पार्टी है डीएमके, उनकी पार्टी की क्या सोच है बिहार वासियों के प्रति, हिंदी भाषी के प्रति, ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया में। आप प्लीज एक बार इसको देखिए। இந்தி பேச இளைஞர்களை தமிழ்நாட்டு வேலைக்குள் நுழைக்கிறது, அதன் மூலமாக பிஜேபி வளர்த்தலாம் அப்படின்னு ஒரு சூழ்ச்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய பழனிசாமி கும்பல் வேண்டுமானால் வேடிக்கை பார்க்கலாம், ஆனால் திமுகவோ தமிழ்நாட்டு மக்களோ அதை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க என்பது மட்டும் அழுத்த நிறுத்தமாக நான் இங்கே குறிப்பிட்டு காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம்? தமிழ் படிங்க, ஆங்கிலம் படிங்க. படிச்சோமா? இன்னைக்கு பாருங்க,
கூகுளோட தலைவரா சுந்தர் பிச்சைன்னு ஒருத்தங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். அவர் ஹிந்தி படிச்சிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாரு, செங்கல் வச்சு வீடு கட்டிட்டு இருப்பார். இன்னைக்கு கூகுள் தலை சிறந்த நிறுவனத்தில் தலைவராக இருக்கிறார். இன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிள்ளைங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு நல்ல ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம் எல்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பிறக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதாங்க ஹிந்தி படிச்சா நேரமே இல்லையா? இந்தி எதிர்ப்பு, இந்தி என்ன செய்யும் என்றால் நம்மளை சூத்திரனாக்கிவிடும். பீகார்காரங்களுக்கு நம்மளோடலாம் முன்னெல்லாம் அவங்க கிடையாது. ஆனால் பீகார்காரங்க 4000 பேர் நம்ம பொண்ணுகளை வச்சு அவங்க வேலை செய்யறாங்க. லலித் சார் என்ன பண்ணாரு, ரயில்வே எக்ஸாம் வச்சு அந்த எக்ஸாம்ல எல்லாத்தையும் காட்டு விட்டு ஆரம்பிச்சாரு. நீங்க போன கடைசியா ரயில்வே கேட்ல பாருங்க, பூரா வெளி மாநிலத்துக்காக தான் எல்லா ரயில்வே கேட்கவே இருக்கிறாங்க. அவர் கலைஞர்கள் சொல்றது 100% உண்மை. மத்திய அரசு பணிகளிலே நமக்கு சிறந்த நாம் சொன்னாங்க. देखा आपने दोस्तों, और आज एम के स्टालिन जी वहां पे बिहार के अंदर में है अपने साथी दल कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए, और एक तरीके से वोट चोरी का नारा जो है उसको सपोर्ट देने के लिए। बिहार वासी के संस्कार इतने बढ़िया है ना कि वो भी किसी भी अतिथि को बेइज्जत नहीं करते, फिर वो चाहे कांग्रेसी सपोर्टर हो या राजद सपोर्टर हो, लेकिन वो भूलते भी नहीं है। चुनाव के वक्त में बराबर जवाब दिया जाएगा। फिर दोस्तों मजे की बात, अब आते हैं हमारे तेजस्वी यादव पे। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को जिस तरीके से अभी निगलेक्ट किया जा रहा है, राजद वाले तो भड़के हुए हैं ही। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना अखिलेश यादव को बुलाया जाए इस भीड़ में। और इस बार अभी तक बिहार के अंदर में एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हुआ। सितंबर के बाद में चुनाव का डेट की घोषणा होगी दोस्तों, लगभग नवंबर के महीने में होगा, 10, 15, 20 नवंबर तक। और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद में एनडीए उतरेगी ग्राउंड पे, और ये सब पद यात्रा वद यात्रा सब हो जाएंगी, पुरानी बातें लोग भूल भी जाएंगे। वैसे भी लोग सीरियसली ले नहीं रहे। तो उसके बाद में चुनाव का असली मजा आएगा। ये पूरे महागठबंधन उड़ जाएगा, मीडिया में भी नहीं दिखेगा, कहीं पे इसकी चर्चा भी नहीं होगी। आप देख लीजिएगा, ये मेरा अभी से एनालिसिस है, आपको बता दे रहा हूं मैं। प्रशांत किशोर भी मजाक उड़ा रहे। प्रशांत किशोर ने भी कह दिया भाई भीड़ ही नहीं है, ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को लाके भीड़ जुटा रहे हैं, अपने लोगों को इंसेंटिवाइज कर दिया। जो सबसे ज्यादा भीड़ लेके आएगा चुनाव के कैंडिडेट बनने में, उनका नाम हम कंसीडर कर सकते हैं। सबको साड़ियां देंगे बोल के ले आ रहे हैं, पैसे देंगे ये लेके बोल रहे हैं कि रोज के 1000 रुपए, खाना देंगे बोल के ले जा रहे हैं। साड़ियां नहीं दी महिलाओं को, महिला नाराज होकर चली गई, क्योंकि इनको दिखाना है ना कि हमारे पास महिला वोटर्स भी है, महिला समर्थक भी है। क्योंकि बिहार के अंदर में महिला मोदी और नीतीश कुमार छोड़ के और किसी को नहीं देखती हैं। महिला अपना भाई मानती है इन दोनों को। कभी भी कोई बहन अपने भाई को नहीं छोड़ के जा सकती है। महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार और मोदी जी सबसे ज्यादा काम करते हैं भाई। ये बात सबसे ढकी छुपी किसी से नहीं है, सबको पता ही ये बात। युवा लोग सुनने जा रहे थे मोदी जी को। अभी मोदी जी की जो रैली हुई, भीड़ देखी आपने? एक ही रैली की धज्जियां उड़ा दी पूरी इनकी महागठबंधन की। तो ये है दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। बिहारियों के बारे में इनके नेता बोलते कुछ और है, और यहां पे आके क्योंकि अब चुनाव सर पे है तो आके वोट मांग रहे हैं हाथ जोड़ के। तो आप लोग देख लीजिए आपको क्या करना है। आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय, वंदे मातरम।